हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गुणनखंड टॉपिक की। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी द्विघात समीकरण की, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको गुणनखंड का भी टॉपिक आपको लेके चलूँगा, आपको उसके अच्छे से उसके बारे में आपको समझाऊँगा। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ गुणनखंड का टॉपिक। तो आज हम समझते हैं गुणनखंड को। इंग्लिश में इसे फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, गुणनखंड मतलब क्या होता है, ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप उसका सही अर्थ नहीं जानते तो उसको पढ़ने का मतलब मुझे समझ नहीं आता, कोई औचित्य तो है नहीं। तो जब तक आप पहले इसका आप सही से अर्थ समझ लें कि गुणनखंड है क्या। ज़्यादा लंबा मीनिंग नहीं है इसका। जैसे आपके पास कोई व्यंजक होता है जो मतलब जो कई और छोटे छोटे व्यंजकों का एक गुणनफल है। तो जैसे आपके पास 20x² है या 30x है, ऐसे लिखे हुए जो व्यंजक होते हैं, मतलब तो उनमें क्या होगा कि एक से ज़्यादा व्यंजकों की गुणा करी हुई होगी, यानी कि वो उनका गुणनफल ही होगा। तो इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यंजक दो या दो से अधिक व्यंजकों का या संख्याओं का, चरों का, मतलब व्यंजक में क्या चर या संख्या कुछ भी हो, अंक वगैरह जो भी होते हैं आपके अंक में पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, जो भी उनका जो गुणा है मतलब एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनका जो गुणा है, तो गुणा में जो अंक होते हैं, गुणा में जो अंक होते हैं, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। जैसे आपके पास एक लिखा हुआ है यहाँ पे 15x²। तो 15 जो है x² कैसे बना होगा, हमने 5 और 3 का गुणा किया होगा, तब आपका क्या बना, 15 बना। x और x का गुणा करा तभी तो x² बना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हो x+3 का होल स्क्वायर, तो आपने x+3 की यहाँ पे क्या किया होगा, 2 बार गुणा की होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका जो संख्या होती है, जो व्यंजक एक होता है, उसमें अगर कई अंकों की, एक से ज़्यादा अंकों की अगर गुणा होती है, तो उसमें जो गुणा में जो अंक होते हैं आपके या चर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। जैसे यहाँ पे ये x+3 लिखा है, अगर हम और भी x के एग्जाम्पल से समझाना चाहें आपको, तो यहाँ पे जैसे आपका हो जाएगा 5x गुणा 3x। तो अगर यहाँ पे ये दो व्यंजक हैं हमारे पास, ये दो व्यंजक हैं, इनका अगर हम गुणा करेंगे, गुणा करते हैं तो 3x की 5 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा 15x, 5 या 15 और x आ जाएगा। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 3x और x की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x²। तो यहाँ पे जैसे ये आया गया, क्या आ गया, ये व्यंजकों का गुणनफल, कि हमने दो व्यंजकों की गुणा की तो ये क्या आ गया, इनका गुणनफल। तो इसी गुणन कि इन दोनों व्यंजकों का ये गुणनफल है। तो इसी गुणनफल में जो हमने जो अंक लिए हैं, बहुत ध्यान से समझना, मतलब गुणनखंड कोई हुआ नहीं है, आप समझेंगे आराम से समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड इन दो अंकों का गुणनफल है। तो इसमें जो गुणनखंड किसे बोलेंगे, गुणा के खंड, मतलब गुणनखंड का सीधे सीधे अगर शब्द से ही अगर इसका मतलब निकालें तो क्या होगा, गुणनखंड मतलब गुणा में लिए गए खंड, मतलब तो यहाँ पे खंड कोई ऐसा तो नहीं कोई हिस्सा टुकड़ा होगा, तो अंक या चर ही तो होंगे आपके। तो आप जो गुणा में जो अंक लेते हैं, इन्हीं को आप क्या कहते हैं, अलग अलग कर देंगे तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। तो ये हो गया गुणनखंड का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आते हैं इसके गुणनखंड के आपके मेथड, जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में ही आते हैं जब तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं गुणनखंड की प्रमुख विधियों के बारे में। तो गुणनखंड की आपकी प्रमुख 4 विधियाँ होती हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले विधि आती है सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, या इसको इंग्लिश में कॉमन में बोलते हैं। तो कॉमन लेकर आपका सबसे पहला आपके गुणनखंड होते हैं, जैसे सिंपल गुणनखंड होते हैं, जैसे आपकी सरल समीकरण होते हैं जिनमें एक हाथ होते हैं, मतलब सिंपल ही होते हैं वो। तो ये भी एक तरह से आपके सिंपल ही होते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना होता, आपको पदों को एक क्रम में लिखना होता है या पहले से वो लिखे हुए होते हैं, बस आपको उनमें से जो अंक दो पदों में या 3 पदों में जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन एक में से लिया नहीं जा सकता, तो एक में से कॉमन लेने का मतलब क्या रह गया, तो दो या दो से अधिक पदों में जो चीज़ आपकी सेम होती है सभी में, या मतलब चर कॉमन हो सकता है, कोई संख्या भी कॉमन हो सकती है, तो वो आपके सभी क्या होते हैं, कॉमन। तो जो कॉमन वाला गुणनखंड है वो बहुत इजी होता है, हर किसी को समझ में आ जाएगा।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है। आपको बस संख्याएं और अंक जो भी आपके पदों में कॉमन होते हैं बस उन्हीं को आपको बाहर लिखना होता है, और अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर वो संख्याएं लिखी जाती हैं जो उनको छोड़कर बचती हैं। अब इसमें आपका सेकंड टाइप आता है सर्वसम सूत्र द्वारा। सर्वसमता के बारे में मैंने द्विघात समीकरण की जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको शुरू में स्टार्टिंग में अच्छे से आपको समझाया था कि समीकरण और सर्वसमता होता क्या है। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि सर्वसमता ऐसा समीकरण होती है जिसके LHS और RHS मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं। जैसे आपके जो मैंने यहाँ पे ये लिख रखे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, ये सब आपके क्या है सर्वसमता है। मतलब सर्वसमता के एक साइड मैंने लिखी हुई है। जैसे आपका सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, बहुत लोग ऐसे इस तरह से याद करते हैं, और कई बुक्स में इस प्रकार से भी लिखा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो गलत कुछ नहीं है, आप चिन्ह बस जो बीज गणित में आप संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बस आप एक चीज ध्यान रखें कि उनके साथ जो चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह आप वहीं पर ही लिखें। अगर चिन्ह आपका गड़बड़ हो गया, अगर आपने संख्या को आगे पीछे कर दिया तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनके साथ लिखा हुआ चिन्ह अगर आपने आगे पीछे गड़बड़ कर दिया तो आपकी जो क्वेश्चन है उसका सारा मतलब ही बदल जाएगा। तो सर्वसमता सूत्र में आपने मेनली आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं। तो जैसे आपका इसमें होता क्या है, इसमें मेन चीज ये होती है इस टाइप के क्वेश्चनों में गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड करना क्या होता है इनमें। तो इनका गुणनखंड करने हमें क्या करना होता है कि एक साइड आपका लिखा होगा, आपको दूसरी साइड में उसे लिखना होता है। मतलब क्वेश्चन आपको इस रूप में आएगा, बस आपको इस प्रकार आपसे लिखना है। वो आपको अभी हम विस्तृत आगे जब आपको टॉपिक सही से पढ़ाएंगे तो अब इसके बारे में हम सही से डिस्कस करेंगे। आपका तीसरा टाइप होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसके बारे में तो बहुत विस्तृत चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो इसका जो व्यापक रूप मैंने उस टाइम बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके गुणनखंड में दो टाइप के आपके होते हैं। सबसे पहला आपका जो a वाला जो होता है, पहला जो x स्क्वायर के साथ a लगा हुआ है, तो पहले टाइप में होता है कि यहाँ पे a का मान 1 होता है। ऐसा नहीं है कि a का मान 0 होता है या कुछ और होता है, यहाँ पे a का मान 1 होता है, 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चन दिए होते हैं वो एक्स स्क्वायर करके लिखे होते हैं, वहाँ पे साथ में एक्स स्क्वायर का कोई मान नहीं होता है। तो इस टाइप से एग्जाम्पल होगा, जो एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है ये कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। सेकेंड आपका टाइप आता है a बराबर मतलब जिसमें a का मान आपका 1 से ज़्यादा होगा, जिसमें आपका a का मान 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, वो 4 5 10 12 13 15 16। तो इसमें आपका a का मतलब मान जो है वो दिया ही होगा यहाँ पे, तो वो इस टाइप से लिखे होते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 15x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन होते हैं आपका वो सेकंड टाइप में आते हैं, मतलब है इसी का, ये आपका दूसरे टाइप में हो जाता है। लेकिन दोनों को करने का मेथड सेम है, सेम मेथड से ही करेंगे। इसके बारे में हम भी विस्तार आपको समझाएंगे आगे। इसके बाद आपका आता है चौथा टाइप त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण मतलब त्रिघात समीकरण होती क्या, त्रिघात समीकरण जिसमें आपकी चर राशि की अधिकतम घात 3 होगी। द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 होगी और त्रिघात समीकरण में आपकी चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी 3। तो आपका जो चर राशि x है यहाँ पर जो दिया हुआ है इसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसे बोलेंगे त्रिघात समीकरण। इसका एग्जाम्पल इस टाइप से मैंने लिख रखा है। इसका करने का मेथड बहुत लंबा है, इसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से आपका वीडियो आएगा, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको मेथड सारे बता दिए, अब हम इन मेथड्स के बारे में सही से पढ़ेंगे। तो जैसे आपका पहला वाला मेथड है कॉमन लेने वाला और सर्वसम सूत्र, इसके बारे में अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप की, कॉमन लेकर। कॉमन लेकर गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम अभी बताया मैंने कि जो भी पद कॉमन होते हैं टर्म्स में, एक से ज़्यादा जो आपके पद होंगे, टर्म होती हैं, उनमें जो जो अंक या संख्याएं कॉमन होती हैं उन्हीं को आप बाहर लिखते हैं और जो बाकी आपका शेष बचता है उसको लिखते हैं छोटी ब्रैकेट में। तो इसे बोलते हैं कॉमन लेकर मेथड। ये सबसे सिंपल होता है, इसे हर कोई इजीली समझ सकता है। और अगर इसमें फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर संख्याएं मतलब गुणा में गुणनफल लिखा हो तब क्या करेंगे, आपको उनको गुणनखंडों में तोड़ना होता है, तो आप उसके ईजिली आप कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल लिखा है ax प्लस bx प्लस 3x प्लस 3y। तो यहाँ पे आपके जो पहले दो पद लिखे हुए हैं इनमें क्या कॉमन है, x
तो यहाँ पे इसको x को बाहर लिख देंगे और अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से बचेगा केवल a, क्योंकि x को बाहर निकाल दिया हमने, वो कॉमन है। और आपका जो x इसमें भी है वो आपका बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पर बचा क्या है, सिर्फ बचा b, तो इसे आप लिख देंगे। इसका इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और यहाँ पे एक चीज हम ध्यान रखते हैं कि जो चिन्ह यहाँ पर है मोस्टली वही चिन्ह यहाँ पर लिखा जाता है। तो चिन्ह आपका जरूर यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि प्लस की जगह पे आप गुणा लगा दें, सोच रहे हो कि यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया तो यहाँ से गुणा लगाना, तो ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ पे अगर प्लस लगा है तो आप प्लस लगाएंगे, या माइनस लगा तो माइनस ही लगा देंगे, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है। वो आप उसके बारे में चिन्ह के बारे में डिस्कस करें। फिलहाल इतना आप याद रखिए कि आपको यहाँ पर चिन्ह लगाना होता है प्लस या माइनस का, जो आपका यहाँ पर दिया होता है। अगर माइनस दिया हो तो माइनस लगा देंगे, मतलब माइनस इनमें से कोई और प्लस दिया होगा तो प्लस, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस ही लगेगा। तो यहाँ पे वो हम तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे जैसे द्विघात समीकरण जब पढ़ाएंगे तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि यही वाला आप लगाएं और भी दूसरा चुन लगा सकते हैं कई, मतलब हमारे, क्योंकि उसमें जो वाली ब्रैकेट हमें सेम लानी होती है, ये वाली जो आपकी ब्रैकेट है आपको सेम लेकर आनी होती है। तो बाकी सेम नहीं आती तो आपको क्या करना होता है कि चिन्ह आपको जरूरी नहीं कि आपने रट लिया कि यही वाला। फिलहाल इतना याद रखिए कि यहाँ पे खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पे सबसे मेन चीज है, आप यहाँ पे खाली नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस या माइनस का जो चिन्ह होगा वो आप लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन, तो 3 को बाहर लिख देंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रैकेट यहाँ से लगना शुरू होती है यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह होता है, वो लिखा नहीं जाता है बट होता है गुणा का चिन्ह। क्योंकि बीजगणित में क्या होता है, बीजगणित में आपका प्लस का चिन्ह, सॉरी माइनस का नहीं, प्लस का जो चिन्ह होता है और गुणा का चिन्ह होता है वो मोस्टली नहीं लिखते हैं। गुणा के लिए भी अगर 2 संख्याओं के बीच में या कहीं पे इस टाइप से आ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, मतलब वहां पे अगर 2 संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे 3 और इस ब्रैकेट के बीच में, यहाँ पे x इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो यहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। अब जैसे मैंने 3xy लिख दिया तो यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह लगा इन लोगों के बीच में, इन जो 3 अंक है गुणा में है लेकिन कोई चिन्ह तो नहीं लगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में गुणा का चिन्ह सभी के साथ होता है और इसके साथ में प्लस चिन्ह भी होता है। जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा होता वहाँ पर स्टार्टिंग में प्लस चिन्ह भी होता है। जैसे कोई व्यंजक है उसके स्टार्टिंग में माइनस चिन्ह नहीं लगा है या प्लस चिन्ह नहीं लगा, तो वहाँ पर आपका प्लस चिन्ह भी होता है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, और ये बीच में जो अंक है इनके बीच में जो यहाँ पर ऐसे टाइप से 3 गुणा x गुणा y, तो इनके बीच में जो चिन्ह है वो गुणा का है। तो अगर हम कहीं पे अगर कॉमन लेना होता है या कुछ कोई सॉल्व करना होता है सवाल को, तो स्टार्टिंग में पद के स्टार्टिंग में कोई चिन्ह नहीं दिया है अगर, तो वहां पर क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, अब यही वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो इनके स्टार्टिंग में जो चिन्ह नहीं लिखा है तो लेकिन यहाँ पर आपका प्लस चिन्ह है। सही है, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पे नहीं लगा होगा तो यहाँ पे प्लस चिन्ह होता है। यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा इसमें, और इसमें कितना बचेगा y, बस। और आपका ब्रैकेट तो सेम आ नहीं रहे, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखेंगे हम इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड एग्जांपल में, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा है x क्यूब y क्यूब, यहाँ लिखा है x क्यूब y स्क्वायर, एक तो x क्यूब दोनों में है, यहाँ पे भी x क्यूब है और यहाँ पर भी x क्यूब है, यहाँ पे y की घात 3 है, यहाँ पे y की घात 2 है। तो आपको कॉमन कितना आ रहा है, आपको कॉमन आ जाएगा, एक तो x की घात 3 कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जो y स्क्वायर है ये आपको कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें से हम y स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी y स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब है आपकी ये वाली टर्म पूरी कॉमन में चली जाएगी। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ y बचेगा, क्योंकि y स्क्वायर y क्यूब में से एक मतलब स्क्वायर, y क्यूब कैसे लिखा जाएगा, y स्क्वायर गुणा y की घात 1 या y, तो यहाँ पे आपका y स्क्वायर तो आपका चला गया, कॉमन में बचा कितना, केवल y बचा। तो यहाँ पे y और ये पूरी टर्म, मैंने बोला था जहाँ पे पूरा हम टर्म कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं 0 आ जाएगा, 0 नहीं आता है, वहाँ पर क्या आता है 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यंजक के साथ में गुणा में 1 हमेशा होता है। तो यही आपका कॉमन लेने वाला मेथड हो गया, ये सबसे सिंपल मेथड होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। इसमें सेकंड टाइप में आपका क्या है, सर्वसम का सूत्र। तो इसमें क्या होता है कि आपका
जैसे आपको पहला इसमें मतलब फर्स्ट आपके जो मतलब मेन आपकी सर्वसंख्या के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे जो आपकी सबसे पहले जो मेन आते हैं सर्वसंख्या सूत्र में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू यानी कि यहाँ का भी गुणा होता है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो आपको क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा तो आपको इस तरह से लिखना है, और इस तरह से लिखा होगा तो आपको इस तरह से लिखना है। ये आपके गुणनखंड सर्वसंख्या के सूत्र के गुणनखंड कहलाते हैं। और उससे पहले मैं आपका जो मेरे सब्सक्राइबर 22 से 25 हो गए हैं अभी, तो सभी का थैंक यू, आपने सब्सक्राइब किया। तो आप साथ में आपको बेल आइकन भी जो आपको बेल आइकन है उस पर आल पे भी क्लिक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आल से क्या होता है कि आपको मतलब चैनल की जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबकी नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब करने पे आपके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप जिन्हें सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो लोग आल पे क्लिक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि उनको जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी मिलती रहेंगी। और इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाए रहिए, आपके प्यार से मुझे हिम्मत मिलती है और मैं और वीडियो आपको बनाता रहूँगा सबके, आपके DLED के और टेट का आपको जो भी सिलेबस मैं करवा सकता हूँ, जितना आपका कवर उतना मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अभी मैं ऐसा नहीं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, अभी आगे चलेगा ये। तो यहाँ पर आपका जो मैंने इसमें क्वेश्चन लिखा है जैसे 4x स्क्वायर माइनस 9, आपका पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, कौन सी फॉर्म में दे रखा है आपका क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दे रखा है। पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर अब इन संख्याओं को देखेंगे, इन संख्याओं का हम वर्गमूल कर सकते हैं। अगर दी गई संख्याओं का हम वर्गमूल कर लेंगे या अचर पदों का वर्गमूल कर लेंगे तो वो इस प्रकार का प्रश्न होगा। तो जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का कितना, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x केवल, माइनस 9 का कितना हो जाएगा वर्गमूल कितना होगा 3। तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे अब इन दोनों का वर्गमूल। अगर इनका होल स्क्वायर हम बोलेंगे तो यही तो बनेगा। अब आप देखिए ध्यान से कि ये किसके फॉर्म में बन गया, ए इसकी फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये आपको क्वेश्चन बन गया है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे इस रूप में लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए का मान हो गया, ये आपका क्या हो गया बी का मान, ये हो गया ए का मान और ये वाला हो गया बी का मान। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपका क्या हो गया गुणनखंड, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका, ये आप में पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आता है, वहां लिख के नहीं आता आपको किस प्रकार से करना है। तो आप पहचाने कैसे, आपको दिए गए जो पद होंगे 2 पद, केवल 2 पद अगर दिए होंगे, अगर इनका वर्गमूल हुआ जा रहा है, कौन सा मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर देखिए हमने x स्क्वायर का वर्गमूल कितना कर सकते हैं, x, और 1/4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन पर होल स्क्वायर लगा देंगे। जैसा सूत्र में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए और बी के मान निकाल लिए। ए का मान कितना हो गया x, बी का मान यहाँ पे कितना हो गया 1/2। तो अब इसका सूत्र में इसका मान लगा देंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 1/2 इंटू x माइनस 1/2, 1/2 मतलब 1/2। तो इसका ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 गुणा, यहाँ पे इंटू मतलब गुणा होता है, लिखा नहीं आता, सिंपली ऐसे ही लिखा होता है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है और लिखते नहीं है उसको। मेरा क्या, मैं तो लिख दूंगा लेकिन बुक्स वगैरह में नहीं लिखा होता है, तो इसलिए मैं वो आपकी हैबिट बनाने से कि यहाँ पे क्या होता है इंटू, ये पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगने में दशमलव नहीं है, यहाँ पे पॉइंट का मतलब यहाँ पे गुणा, इसको ना भी लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोड़ दो। तो आपका ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के हिसाब से इसका गुणनखंड हो गया। तो ये भी थोड़ा आपको सिंपल होता है। अब इसके बाद इसमें आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन। तो आपका जैसे सेकंड टाइप आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो होता है इसका सूत्र। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया होगा, इस प्रकार से दिया होगा और आपको इस प्रकार से लिखना होगा। यही आपका क्या कहलाएगा गुणनखंड, इसका गुणनखंड। तो इसका सूत्र तो अब इसके क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है
16x² प्लस 24x प्लस 9। तो आपको अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे पहचानेंगे कैसे करके कि ये क्वेश्चन इस सरलसबका के आधार पे है। सबसे मेन चीज तो इसमें पहचानने के तरीका से यह है कि सबसे पहले इसमें सभी आपके प्लस के चिन्ह दिए होंगे। अगर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो उसमें जितने भी पद दिए होंगे सभी क्या दिए होंगे, प्लस में दिए होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पद का आप क्या करेंगे, वर्गमूल लेके देखते हैं। 16x², इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 4 और x स्क्वायर का x प्लस 3 का वर्गमूल लेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी फिर आप लेंगे 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो अब इनके क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद प्लस ये a² हो गया, ये आपका b² हो गया। अब ये b² कैसे हुआ, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, इसमें x दिया हुआ तो ये जाहिर सी बात ये आपको क्या 2ab वाला टर्म ही होगा। लेकिन इसको आप चेक करेंगे पहले कि 2ab है या नहीं है। 2ab चेक कैसे करेंगे, आपके जो a और b के मान दे रखे हैं अगर वो इतने आ रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे 2ab, तो 2ab में क्या होता है 2ab यानी 2 गुणा ab, तो 2 गुणा a का मान कितना है 4x और b का मान कितना है 3। गुणा करके देखते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 दूनी 24 और 24x कितना 24x हो रहा है, सही हो रहा है। तो ये आपका काय का किस तरह का सवाल है, इस बार है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में है, आपको बस इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपको केवल a और b की वैल्यू प्लस में करके होल स्क्वायर लगा देना है सिर्फ। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a का मान निकल गया है, आपका b का मान निकल आया है, उसको बस 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर बस आपने चेक कर लिया। इसका मान कितना हो गया 24x हो रहा है ना, ये तो ये भी 24x है, ये भी 24x, यानी कि सेम हमारा सूत्र के हिसाब से प्रश्न है। तो इसलिए हम आप इसका गुणनखंड ये लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट समझाएंगे a - b का होल स्क्वायर। तो इस टाइप को सबसे से पहले मैं आपसे एक बात कह दूं, जरूरी बात, आप वीडियो टाइम देखते टाइम एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठा कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बोल देता हूं कि जो मैं बोर्ड पे लिख नहीं पाता हूं। तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, इससे नोट कर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप एक कॉपी रफ कॉपी कैसे भी आप लेके और एक पेन आप जरूर लेके बैठा कीजिए वीडियो देखते टाइम, ये अपने पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। तो मैं आप यहाँ पे आपको थर्ड इसकी सरलसंख्या जो सबसे मेन होती है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - b² प्लस 2ab, इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है 9x² माइनस का 48x प्लस 64। तो इसमें हम इस सूत्र के हिसाब से इसको चेक करके देखेंगे ये सूत्र में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम दिए गए जो पद हैं पहले और आखिरी वाला, ऐसा जरूरी नहीं कि 64 यहाँ पे पहले भी हो सकता है, जैसे b² पहले हो सकता है तो ये वाला भी पहले हो सकता है। तो आप इसको ऐसे पहला वाला जो पद है इसके बाद जिसमें केवल x और y दिया होगा, जैसे यहाँ पे अगर x दिया तो यहाँ पे भी x होगा, यहाँ y होगा तो यहाँ पर भी y होगा। तो यहाँ पे केवल एक चर राशि मतलब एक घात वाली राशि होगी, वो आपका पद क्या होगा, वो होगा आपका 2ab ही होगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे पहचानेंगे, यहाँ पे इन पे यहाँ वाले इस पहले पद का और इस पद का हम क्या करते हैं वर्गमूल, मतलब जिन पदों का आप वर्गमूल कर सकते हैं, सीधे सीधे समझिए कि जिन जिन पदों का आप वर्गमूल कर सकते हैं उनको आप लिख लीजिए। तो आपको इसका वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा 3, 9 का और x² का x, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर इसका 64 का कितना आता है वर्गमूल 8, तो इसका 8 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको चेक करेंगे 2ab के हिसाब से, अगर ये 2ab के हिसाब से 48 बन जाएगा तो ये भी आपका क्वेश्चन इसके हिसाब से सही होगा। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 8 2ab हो गया माइनस 2ab हो गया, 3 दूनी 6 6 8 48, तो आपका ये 48x हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन है आपका a - b का होल स्क्वायर के सूत्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का सूत्र सॉल्व करने पे आपका कितना आ रहा है 48x। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस सूत्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। कौन सा सूत्र इसमें, ये ऊपर वाला सूत्र। तो इसका ये हो जाएगा a का मान कितना है केवल 3x, a का मान कितना है केवल 3x और b का मान कितना है 8। तो a - b ये क्या है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसका जो बराबर इसका सूत्र क्या हो जाएगा 3x, यानी a - b का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके मेन 3 टाइप के सरलसंख्या वाले आपके सबसे टाइप के क्वेश्चन हो गए।
अब इसमें आपका द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण जो आपके बहुत विस्तृत टॉपिक हैं, इनके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको अच्छे विस्तृत तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी आएगा इसका गुणनखंड का, जिसमें आपका द्विघात समीकरण और के बारे में समझाएंगे, और कोशिश करेंगे उसी में त्रिघात समीकरण, अगर त्रिघात समीकरण नहीं हो पाए तो उसका भी आपका एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, क्योंकि त्रिघात समीकरण की जो विधि है वो थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको एक्स का मान रख के पहले चेक करना होता है कि कौन से हो है, फिर उसकी भाग करनी होती है जो मैं, और भाग विधि आप उससे त्रिघात समीकरण को पढ़ने पड़ेगी कि आप भाग विधि भी अच्छे से समझ लें, जिसका मैंने आपका बहुपद का भाग करके आपको वीडियो आपको पहले एक डाल रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें बहुपद के भाग के बारे में भी आपको समझाया गया, तो वो त्रिघात समीकरण में बहुत यूज होता है, तो आप उसको भी अच्छे से समझें। लास्ट में यही बोलेंगे, थैंक यू सो मच। और आप चैनल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किया है तो ऑल पर आप ऑल पर भी सब्सक्राइब करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।